हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो बीपीएससी एएसआई मेंस के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी फिजिक्स 2026 एग्जाम के लिए, तो ये जो सीरीज स्टार्ट मैं कर रहा हूं जिसमें सब्जेक्ट वाइज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, तो वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस सीरीज में सबसे पहले हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स के 10 से 12 लेक्चर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें लगभग हर लेक्चर के अंदर 20 के आसपास क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए पीवाईक्यू हैं, तो डेफिनेटली इनकी इंपॉर्टेंस अपने आप में बढ़ जाती है और एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं और इनके बेस पर आप अपनी प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप लोग बीपीएससी एएसआई मेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला गया है अ स्पेसशिप इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ विद वेलोसिटी 0.5 c fires a rocket whose velocity relative to space is 0.5 c। ठीक है, whose velocity relative to space is 0.5 c। तो हमें इसकी वेलोसिटी बतानी है अवे फ्रॉम द अर्थ और टुवर्ड्स द अर्थ। दो कंडीशन दी हुई है। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से ऑब्जर्व करने पर वेलोसिटी हमें बतानी है रॉकेट। तो देखो, इन क्वेश्चंस को करने के लिए तो आप क्या करो, इनका फ्रेम आप कंसीडर करो। एक फ्रेम हो गया एस जो रेस्ट में, एक फ्रेम हो गया एस प्राइम जो मूविंग है, किसके रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से मूविंग। एक फ्रेम आप कंसीडर करो, ए फ्रेम कंसीडर करो, कुछ भी कर लो, ए बी सी जो आपको अच्छा लगे। और ये जो ए फ्रेम है इसके वेलोसिटी कंपोनेंट आप लिख दो यू एक्स प्राइम, यू वाई प्राइम और यू जेड प्राइम। ये किसके रेस्पेक्ट में, ये एस प्राइम के रेस्पेक्ट है ना, तो ये किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एस प्राइम। और ए के कंपोनेंट यू एक्स, यू वाई और यू जेड वो किसके रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट। ये किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एस। ठीक, तो अब यहां से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यू एक्स प्राइम की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है। यू एक्स प्राइम कितना है, वो आपको 0.5 c। स्पेसशिप की जो वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू अर्थ यानी कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी बी, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 0.5 c। पहली कंडीशन अवे फ्रॉम द अर्थ। अवे फ्रॉम द अर्थ का मतलब है अर्थ से दूर जा रहा है यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में। पहला केस, इसमें आपको लगाने इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के जो फॉर्मूला। इनवर्स का जो फॉर्मूला है उसमें हम क्या लिखते हैं, उसमें लिखते हैं u इक्वल्स टू यू प्राइम प्लस v। यू एक्स के लिए बात चल रही है, और 1 प्लस यू प्राइम v अपॉन सी स्क्वायर। और अगर हम सिर्फ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लिखें, लॉरेंस इनवर्स ना लिखें, तो प्लस की जगह क्या लग जाएगा, माइनस। और जहां u लिखा है उसकी जगह हो जाएगा u प्राइम, जहां u प्राइम लिखा है वहां हो जाएगा u। ये आपको ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो u प्राइम की वैल्यू कितनी रखोगे आप, 0.5 c। v की वैल्यू आप कितनी रखोगे, 0.5 c अगेन। और ये वैल्यू 1 प्लस 0.5 c, 0.5 c और डिवाइड कर दोगे c स्क्वायर। तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 0.8 c। 0.8 c, ये तो हो गया पहले का आंसर, फर्स्ट का आंसर। जब अवे फ्रॉम द अर्थ, टुवर्ड्स द अर्थ। टुवर्ड्स द अर्थ मतलब v जो वेलोसिटी है, जो u प्राइम है, वो टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की डायरेक्शन में हो जाए, तो u प्राइम की वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.5। अब जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा माइनस 0.5 c प्लस 0.5 c। तो अब तो आंसर पता ही लग गया होगा, खत्म ही हो गया, सब कुछ जीरो हो गया। अब 1 प्लस 0.5 c और ये 0.5 c अपॉन v स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया, 0। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0.8 c और 0। एक बार फिर बता देता हूं, ये फ्रेम हो गया एस फ्रेम जो रेस्ट में, ये एस प्राइम फ्रेम जो मूविंग है। और एक फ्रेम और कंसिडर कर लो, ए फ्रेम, जो यू एक्स प्राइम, यू वाई प्राइम, यू जेड प्राइम उसकी वेलोसिटी है किसके रेस्पेक्ट में, एस प्राइम के रेस्पेक्ट, एस प्राइम के रेस्पेक्ट में। मैं वापस लिख देता हूं, ये एस प्राइम के रेस्पेक्ट, एस प्राइम। और जो इसकी वेलोसिटी है यू एक्स, यू वाई, यू जेड, वो किसके रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट। उसके बाद आप इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लगा, इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, उसका फॉर्मूला लगा दो और उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है, सिर्फ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा कि जहां u लिखा है उसकी जगह u प्राइम आ जाएगा।
जहां यू प्राइम लिखा है उसकी जगह क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, जहां प्लस साइन लगा हुआ है वहां पर क्या आ जाएगा, माइनस। ना सा ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द रॉकेट ऑफ क्लॉक इन स्पेसशिप, रॉकेट नहीं, रेट ऑफ क्लॉक इन स्पेसशिप सूर्य शक्ति इज ऑब्जर्व फ्रॉम अर्थ टू बी 3/5 एट द रेट ऑफ क्लॉक ऑफ ऑन द अर्थ, एट द रेट ऑफ क्लॉक ऑन द अर्थ। ठीक है, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्पेसशिप सूर्य शक्ति रिलेटिव टू अर्थ। तो ये टाइम डायलेशन का क्वेश्चन है, और टाइम डायलेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल टी इक्वल्स टू गामा डेल टी नॉट, ना, गामा डेल टी नॉट। गामा जो होता है, गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा है। इसका मतलब जो है कि डेल टी जो ज्यादा ही दिखाई देगा, तो ये फॉर्मूला होता है। अब डेल टी की जो वैल्यू है, उस डेल टी की वैल्यू रेट ऑफ जो डेल टी नॉट की वैल्यू है, रेट ऑफ क्लॉक इन स्पेसशिप सूर्य शक्ति इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टू बी 3/5 एट द रेट ऑफ क्लॉक ऑन अर्थ। रेट ऑफ क्लॉक ऑन अर्थ की 3/5 दिखाई देती है, रेट ऑफ क्लॉक ऑन अर्थ, है ना। तो डेल टी और रेट ऑफ क्लॉक ऑन अर्थ, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 5/3। तो डेल टी नॉट ऑन डेल टी इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, 5/3, 3/5। एक मिनट, हमें रेशो बनाना है डेल टी अपॉन डेल टी नॉट। तो ये रेशो बनेगा हमारा कितना, 5/3, है ना। ये रेशो कितना बनेगा, 5/3। रेट ऑफ क्लॉक इन स्पेसशिप, स्पेसशिप से देखा जा रहा है, स्पेसशिप सूर्य शक्ति इज ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ सरफेस। कहां से ऑब्जर्व हो रही है, फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू बी 3/5 एट द रेट ऑफ क्लॉक ऑन अर्थ, रेट ऑफ क्लॉक ऑन अर्थ की 3/5। ठीक है, तो टाइम डायलेशन जो होता है, टाइम डायलेशन तो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो डेल टी अपॉन डेल टी नॉट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/3। डेल टी अपॉन डेल टी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/3। तो यहां से डेल टी अपॉन डेल टी नॉट, ये हो गया गामा। गामा किसके बराबर हो गया, गामा बराबर हो गया 1, ये वापस, गामा किसके बराबर हो गया, गामा बराबर हो गया हमारा 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू होगी, गामा की वैल्यू। डेल टी अपॉन डेल टी नॉट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 5/3। 5/3 का मतलब हो गया कि ये वैल्यू हमारी बन गई 5/3, लिख देते हैं एक बार, और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमें जो रेशो दिया हुआ है डेल टी अपॉन डेल टी नॉट, तो ये कुल मिला के यहाँ पर हमें डेल टी नॉट की वैल्यू दी हुई है 3/5 और डेल टी नॉट और डेल टी। अब यहाँ पर डेल टी नॉट है जो रेट ऑफ क्लॉक इन स्पेसशिप सूर्य शक्ति, अब ये जो चल रहा है इसका टाइम हो गया डेल टी नॉट। ये जो टाइम है नॉर्मल टाइम डेल टी नॉट, डेल टी नॉट टाइम है ये वाली का, ये वाली का टाइम कितना है, डेल टी नॉट। और ऑब्जर्व कहां से की जा रही है, अर्थ से, तो ये टाइम कितना हो गया, डेल टी हो गया। वैसे अब इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 25/9, और ये हो जाएगा 1/1 माइनस, अच्छा इसका स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो ये बन जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में डाल दो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये बन जाएगा 9/25। फर्दर सॉल्व करोगे वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 16/25। तो यहाँ से v अपॉन सी की वैल्यू हो जाएगी 4/5, तो v की वैल्यू हो जाएगी 4/5 और c। आंसर हमारे पास हो जाएगा 4/5 और 4/5 इंटू सी, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए। तो इस क्वेश्चन में मेन समझने का ये था कि डेल टी नॉट कौन सा होगा और डेल टी कौन सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। In the laboratory frame of a particle P at rest, m naught is moving in positive x direction. M naught is moving in positive x direction with speed of 5c/19. 5c/19. It approaches an identical particle Q. Identical particle Q, ये एक identical particle Q को approach कर रहा है
moving in negative x direction with a speed of 2c by 5. What is speed of particle p in rest frame of the particle q? देखो यहां पर कुछ ऐसे है क्वेश्चन, ये 3 फ्रेम बनाए मैंने, 1 2 और 3। एक फ्रेम ये हो गया, एक फ्रेम ये हो गया और एक फ्रेम हो गया ये क्यू फ्रेम। तो लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ पार्टिकल p at rest m naught is moving in positive x direction with speed of 5c by 19। इसको एक बार p लिख लो आप, 5c by 19। तो यहां पर जो वेलोसिटी हो गई 5c by 19, यहां पर पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी हो गई 5c by 19। और ये फ्रेम हो गया क्यू फ्रेम हो गया। कौन सा फ्रेम हो गया? क्यू फ्रेम हो गया। क्यू फ्रेम जो है ये इधर आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है। और किस स्पीड से आ रहा है? 2c by 9, 2c by 5, इस इधर आ रहा है। हमें बोला है व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल p इन रेस्ट फ्रेम ऑफ पार्टिकल q। अब इसको रेस्ट में मानते हुए यहां से स्पीड देखनी है। तो ये अगर 2c by 5 से इधर आ रहा है, इसको रेस्ट में मान ले, तो यहां पर जो बैठा है उसको क्या दिखेगा कि ये वाला फ्रेम इसकी तरफ आ रहा है, किससे आ रहा है? 2c by 5 से। इससे आ रहा है 2c by 5 से। तो यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी जो हो गई वो कितनी हो गई? 2c by 5। और पार्टिकल की जो स्पीड है ux प्राइम, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 5c by 19। कितना हो जाएगा? 5c by 19। अब फॉर्मूला लगा दो, तो u इक्वल्स टू u प्राइम प्लस v अपॉन 1 प्लस u प्राइम v अपॉन c स्क्वायर। u प्राइम की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? 5c by 19। v की वैल्यू कितनी हो गई? 2c by 5 अपॉन 1 प्लस 5c by 19 और 2c by 5 अपॉन c स्क्वायर। ये बना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी 3 by 5c। कितनी वैल्यू आएगी? 3 by 5c। तो हमारे पास जो डिजायर्ड आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। The mass of moving particle is 2m naught by 3, where m naught is rest mass, then what is linear momentum? तो m बराबर होता है m naught on 1 minus v square over c square। m की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2m naught on under root 3, और ये हो गया m naught on under root 1 minus v square upon c square। m naught से m naught कैंसिल हो गया, दोनों साइड करो स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 by 3, और ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/4। वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर ये बन जाएगा 1 माइनस 3/4, यानी कि 1/4। ये बनेगा और कुछ बनेगा, ये बनेगा। उसके बाद यहाँ से वेलोसिटी हमारे पास निकल जाएगी, जो कि कितनी आ जाएगी? c/2। हमें क्या निकालना है? मोमेंटम। तो मोमेंटम जो होता है वो क्या होगा? मोमेंटम m इंटू वी। इसको हम लिखेंगे m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और v। v की जो वैल्यू आ गई है वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, m नॉट 1 माइनस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 1/4, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2c। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा m नॉट c अपॉन रूट 3, m नॉट c अपॉन रूट 3, जो कि ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। A distant galaxy in constellation Hydra is receding from the Earth at 6.12 into 10 power 7 meter per second by how much is a green spectral line of wavelength 500 nanometer emitted by this galaxy shifted towards the red? देखो ये है डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन। डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट। तो हमें वेवलेंथ बतानी है, तो वेवलेंथ के लिए लैम्डा नॉट दो तरह की होती है, एक होती है ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल का केस है, उसमें भी दो केस बनते हैं, एक इन डायरेक्शन और एक ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये इन डायरेक्शन है, तो उसमें फॉर्मूला बनता है 1 प्लस वी बाय सी अपॉन 1 माइनस वी बाय सी। वी बाय सी की वैल्यू निकाल लो, तो वी की वैल्यू कितनी है? 6.12 इंटू 10 पावर 7 अपॉन सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10 पावर 8। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.204। अब मैंने कैसे कह दिया कि ये डॉपलर इफेक्ट का है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड देखो आप, ये स्पीड किसको अप्रोच कर रही है? लाइट की स्पीड को। पहले तो यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। लैम्डा कितना आ जाएगा? 500। 1 प्लस 0.204 ऑन 1 माइनस 0.204।
तो यहां से आंसर आएगा 615 nm। शिफ्ट निकालना है तो लैम्बडा माइनस लैम्बडा नॉट, ये कितना बन जाएगा 115 nm। आंसर आ जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। A circle of radius 5 meter lies in a rest in XY plane in the laboratory for an observer moving with uniform velocity nu v along the y direction। देखो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? L इक्वल्स टू L नॉट अपॉन, यानी कि लेंथ कम दिखाई देगी कौन सी डायरेक्शन में? y में। तो ये लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर। लेंथ कितनी है? 3 है। 3 इंटू इनिशियली कितना था? इनिशियली था 5। कितना हो गया? 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 4v अपॉन सी, 4c अपॉन 5, 4c अपॉन 5। तो आंसर इज 4c अपॉन 5। नेक्स्ट, two particles each of rest mass m collides head on stick together. Before collision the speed of each mass was 0.6 times। तो स्पीड से सेम है, मास सेम है, तो मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर जीरो होगा। मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर जीरो। तो हम क्या करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पर? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन m नॉट सी स्क्वायर, नहीं एम सी स्क्वायर, सॉरी एम सी स्क्वायर और एम सी स्क्वायर, और दोनों का मास कंबाइंड हो जाता है तो इसको लिख दिया मैंने m1 और सी स्क्वायर। इसको मैं लिख लूंगा m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस m नॉट ऑन 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर और m1 सी स्क्वायर। इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2m नॉट सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.6 टाइम, तो c से c कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 0.36 और यहां से m सी स्क्वायर m1, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 0.36, 1 माइनस 0.36 0.64 और उसका रूट करोगे तो 0.8 को काटोगे 2 से 0.4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास m1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5m/2। करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट विच द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इट्स रेस्ट एनर्जी इन टर्म्स ऑफ सी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो इसकी रेस्ट एनर्जी के इक्वल है, ये गिवन है। वेलोसिटी बतानी है। कैसे करोगे? हमारे पास एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, के ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, तो के ई इक्वल हो गया एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। के ई जो है वो किसके बराबर है? एम नॉट सी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो यहां से पहले तो एम नॉट 2 एम नॉट सी स्क्वायर, एम को आप लिख दो एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये कट गया सर। तो ये बन जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1/4 वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये बन जाएगा 3/4 वी अपॉन सी रूट 3/2। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। इन लेबोरेटरी फ्रेम, इसको थोड़ा सा बड़ा, in laboratory frame a particle p of rest mass m naught is moving in positive x direction with, ये तो सेम सही क्वेश्चन है ना, कर तो लिया ये 3/5 आंसर आएगा। कर लिया नहीं? कर लिया, ये कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मास m which has the same kinetic energy as its rest mass energy is। मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बताना है which has same kinetic energy as its rest mass। E की वैल्यू एम सी स्क्वायर दी है, एम नॉट सी स्क्वायर, और T बराबर होता है E माइनस एम सी स्क्वायर। E का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम हमें बताना है। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा? E इक्वल्स टू, ये होता है एम नॉट सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक, फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है E स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4।
E की वैल्यू आ गई 2m0 c स्क्वायर और इसका कर देंगे हम स्क्वायर, ये हो जाएगा p स्क्वायर c स्क्वायर m0 स्क्वायर c पावर 4। तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी √3 m0 c। करेक्ट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन।